हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग 26/8/2023 को हुए बीपीएससी की हुई परीक्षा की जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चंस का आज देखेंगे आंसर। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सिर्फ हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को देखेंगे और यह वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ये क्वेश्चन पेपर पूरा हिंदी में है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सिर्फ मैं आपको गणित के क्वेश्चन का उत्तर करवाऊंगा। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का अगर आप आंसर की बात करें तो मैं इसमें सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में मिलेगा आपको। तो ये है हमारा सेट ए का आंसर आपका इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका बी, 3:5। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 6 किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है सी, 4,000। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है सी 75%। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है सी, 2,000। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, बढ़ते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका बी, 1,500। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपका बी, 39। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी/2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे सीधे मैथ्स के पेपर पे। ये आपका जनरल पेपर में 8 क्वेश्चन आया था आपका, जिसका आंसर हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अगले अपने मैथ्स के पेपर पर आते हैं, जो कि हमारा मेन पेपर है। चलिए तो हमारा मेन पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है। गणित की सवाल नंबर क्वेश्चन 41। क्वेश्चन नंबर 41 की आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर इसमें आएगा आपका B41 का बी, अपरिवर्तित रहेगा। फिर 42 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आएगा ए, समद्विबाहु त्रिभुज। 43 की अगर हम बात करें तो 43 का आपका आंसर आएगा B19। 44 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आएगा इसका ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 45 की अगर हम बात करें, 45 की अगर बात करें, प्रश्न संख्या 45 की, तो इसका आंसर आएगा 80 मिनट, जो कि ऑप्शन ए में आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 46। अब हम 46 की बात करें तो 46 में हमारा प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 63, ऑप्शन ए। 47 की ओर बढ़ते हैं। आपका इसका आंसर है -1 बी। 48 48 पे अगर हम बढ़े तो 48 का आंसर है सी, m/√m² माइनस n²। सॉरी, आंसर सी नहीं है बल्कि आपका आंसर ए है, m/n² माइनस m²। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है आपका 49 का बी। 49 का बी है। बी में हम बात करें तो आंसर है 15। अब अगर हम 50 की बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, तो 50 है आपका AO/DO, यानी ऑप्शन हो गया हमारा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51 का हमारा आंसर है ए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो ऑप्शन है ए, 6। 53 की अगर बात करें तो पूछा गया है कि आपका मॉडल क्लास कौन है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी महत्तम होगी 30 हो गई, तो मॉडल क्लास हो गया आपका 30 से 40 कौन है? ऑप्शन नंबर बी। आइए अगर 54 की बात करें तो 54 का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या होना चाहिए? एक ट्रपीजियम होना चाहिए। ट्रपीजियम यानी कहने का मतलब समलंब चतुर्भुज। ऑप्शन में समलंब चतुर्भुज नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से आपका होगा इसमें आंसर ई, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 55। 55 में आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। सी होता है आपका 40 और 20। अगर 56 की ओर बढ़े तो 56 का भी आंसर हमारे पास सी, 9।
फिर अगर 57 की ओर बढ़े तो 57 का आंसर है हमारा बी 12 दिन। अगर 58 पे बढ़े तो 58 का आंसर भी हमारा बी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 59 पे बढ़े तो 59 का आंसर भी हमारा बी है आपका 3, -2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर भी है बी 15, 25। अगर प्रश्न संख्या 61 की ओर बढ़े तो इसका आंसर है आपका डी उपरोक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रश्न को हल करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बी यानी 12, 28 भी सही है, साथ साथ ए यानी 21, 29 भी सही है। तो इस वजह से इस प्रश्न का उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 62 की ओर। 62 की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 62 का आपका आंसर होने वाला है 10/21 यानी कि ए। ऑप्शन ए सही है 62 का। 63 की ओर अगर हम बढ़े तो 63 का भी हमारा ऑप्शन ए सही है 2850 रुपए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आंसर हम लोग प्रश्न संख्या 64 की। प्रश्न संख्या 64 का सही उत्तर है आपका बी 2 मिनट। प्रश्न संख्या 65 की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का भी उत्तर है बी 44,550। अगर हम प्रश्न संख्या 66 की बात करें तो 66 का आंसर है आपका 2, और 2 हो गया आपका ऑप्शन ए। अगर हम बात करें 67 की तो 67 का ऑप्शन है हमारा 4, और जो कि है सी। अब अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है हमारा 68। प्रश्न संख्या 68 है। 68 की अगर हम बात करें तो ये होगा 1:5 जो कि ऑप्शन बी में है हमारा। अगर प्रश्न 69 की बात करें तो ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर यानी ए सही है। प्रश्न संख्या 70 की हम बात करें तो 70 का आएगा 1,94,400 यानी बी। ऑप्शन बी सही होगा। अगर प्रश्न संख्या 71 की बात करें तो देखिएगा जरा स्टार मार्क लगा लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। वैसे सामान्य तौर पर इस प्रश्न का आंसर होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु आपका ऑप्शन नंबर सी में है, लेकिन दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज होगा तब भी ये बात सेटिस्फाइड हो जाता है कि कौन समद्विभाजक जो होता है इसके भुजा का समद्विभाजक हो जाता है। तो औसतन जो आंसर होना चाहिए इसका सी होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि बोर्ड आपका आंसर इसमें डी भी दे सकता है, उपरोक्त में से एक से अधिक। लेकिन सामान्य तौर पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है? सी। तो देखेंगे हम लोग, वेट करेंगे कि बीपीएससी इसका आंसर क्या देती है। तो इसको आप मार्क करके रखेंगे 71। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न 72 की ओर। 72 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है जिसका आंसर है 6 मीटर। अब अगर हम बढ़े 73 क्वेश्चन नंबर 73 की ओर तो 73 का हमारा ऑप्शन है 26 सेंटीमीटर जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। अगर 74 यानी 74 की ओर बढ़े, इसका आप गुणनखंड जब करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2a, a+2, a-2, a² + 2a-4 और फिर +4। सॉरी। अब हम अगर बात करें इसका तो इस तरह से आपका इसका आंसर मैच करेगा सी। सी मैच कर जाएगा आपका 2a, a+2, a-2 ब्रैकेट में फिर a² + 2a+4 फिर ब्रैकेट में a² - 2a+4। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 75 है। 75 का आंसर है ए। 75 का आंसर है ए यानी दो, दो क्या है, सॉरी, आंसर है सी यानी दो व्यास, दो डायमीटर, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। 76 है आपका 76 का आपका होता है 20। 20 आपका ऑप्शन कौन से सी में सही है। अब आइए बढ़ते हैं 77 की ओर। 77 का आपका आंसर है एक यानी बी ऑप्शन सही है। 78, 78 की ओर अगर बढ़े तो 78 की पूछ रहा है कि कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकता। तो प्रायिकता माइनस में नहीं होता इसलिए नहीं हो सकता ये। प्रायिकता एक से अधिक नहीं होता तो ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है सी। तो 78 का आपका हो गया सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 79 यानी 79वां प्रश्न पे। तो 79वें प्रश्न का हमारा उत्तर है 150√3 मीटर। अगला अगर हम बात करें 80वां प्रश्न की
तो 80वां का आंसर है आपका बी यानी 48। 81वां प्रश्न की अगर बात की जाए तो हमारा आंसर है 30। अब अगर हम 82वां प्रश्न की बात करें तो 82वां प्रश्न की उत्तर अगर हम बात करें तो 82वां प्रश्न का उत्तर है 0.12 एंड 0.96। 0.12 एंड 0.96। अब खोजते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन में है 0.16 एंड 0.96। ये हमारा ऑप्शन है ए। तो अगले प्रश्न की अगर हम बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा है 83 नंबर। 83 नंबर का ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी हमारा कौन सा है 336 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा 84 नंबर है। 84 नंबर का जो आंसर है वो 3/5। आइए खोजते हैं 3/5 किसमें है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है। अगर 85वां प्रश्न पे बढ़े 85 85 की अगर बात की जाए तो 85 में आंसर हमारा 6 मीटर यानी ऑप्शन नंबर सी। 86 की अगर हम बात करें तो 86 में हमारा आंसर है 0 यानी ऑप्शन सी फिर से। 87 की बात करें 87 का तो ऑप्शन ए सही है 44 मीटर। 88 की बात करें तो 88 में हमारा जो 88 है उसका सही आंसर है 1,1 यानी ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र। तो आपने ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एक आर त्रिज्या वाले वृत्त जिस जो कि केंद्र पर थीटा कोण बनता हो तो इसके फॉर्मूला होता है डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 यानी करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब आइए 90 नंबर सवाल पर बैठते हैं। 90 नंबर सवाल का आंसर है 18,000 और 14,000। 18,000 14,000 यानी ऑप्शन ए। 91वां प्रश्न पे बढ़े अगर 91 प्रश्न पे बढ़े तो हमारा आंसर है 2250 रुपए यानी सी। 92 नंबर के सवाल पे अगर हम बढ़े 92 नंबर का सवाल का आंसर है आपका 2,3 0,1 0,6 यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर 93 की बात की जाए प्रश्न संख्या 93 की बात की जाए तो प्रश्न संख्या 93 में हमारा आंसर है 363 यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 94 का है। 94 नंबर में क्या बोला गया है, प्रश्न का सही उत्तर होगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 95 नंबर है। 95 नंबर में प्रश्न का सही उत्तर है 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर हम 96 प्रश्न की ओर बढ़े तो 96 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है हमारा सी 775। चलिए 97 नंबर अगर प्रश्न की बात की जाए तो 97 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कैलकुलेट करने पर आता है आपका 25 माह, और 25 माह ऑप्शन में है नहीं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होता है ई यानी इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं हमारा प्रश्न है 98। 98 यानी 98वां। 98वां का अगर सही आंसर निकालेंगे आप तो आएगा आपको 750। 750 आपके ऑप्शन बी में सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलिए 99 नंबर का आप अगर गणना करेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन ए सही यानी 19। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग तेज गति से काम को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में जो करेक्ट आंसर है कैलकुलेशन के बाद प्राप्त होगा आपको 6800। चलिए अगले अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो आपको ये सीधे याद होगा कि माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों क्या होता है, बराबर होता है। तो 101 का हो गया सी। 102 की अगर हम बात करें तो इसका आप जब गणना करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग दोपहर 12:48 आएगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। चलिए तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 103 है। 103 का सही उत्तर होगा 24 यानी ए। अब 104 की अगर हम बात करें तो 104 का करेक्ट ऑप्शन है 8,000 यानी ऑप्शन ए। 105 की अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है 1/9 यानी ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 106 है। 106 का सही उत्तर आपका हो जाता है 30, जो कि ऑप्शन सी में सही है। 107 की ओर बढ़े तो 107 की गणना करने के बाद आपको ज्ञात होगा कि ये आंसर है 1/8 यानी ऑप्शन बी। अगर 109 108 की बात करें 108 में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 8,000 यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा 8,000 है। अब अगर हम बात बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है 109 नंबर, लॉटरी वाला सवाल है ये, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की क्वेश्चन है ये। तो 109 में अगर आप ज्ञात करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4/5 यानी 4/5 ऑप्शन कौन सा सही है आपका,
सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। ये तो आपने द्विघात का प्रश्न 10वीं क्लास में खूब हल किया होगा कि जब मूल वास्तविक होता है और भिन्न होता है तो डी की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन जीरो होती है, और डी को हम लोग बोलते हैं विवेचक, यानी ऑप्शन ए है करेक्ट। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को स्टार मार्क कर लेंगे। इसका ऐसे यूजुअली आंसर क्या होगा आपका, थ्री होगा, लेकिन देखते हैं विभाग हो सकता है आपको इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं भी दे सकता है, लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी है, 90% संभावना है कि विभाग की ओर से आंसर आपको क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा। तो स्टार मार्क आप इसको रखेंगे, लेकिन वैसे इसका आंसर ए इक्वल टू थ्री ही होना चाहिए। लेकिन हम लोग बीपीएससी के आंसर का करेंगे इंतजार, बाकी आप चलिए बढ़ते हैं आगे। आ, प्रश्न संख्या आपका 112 है। 112 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा बी, 2 - √2/2। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 113। 113 का जब आप गणना करेंगे तो आपका नौवां स्थान यानी ऑप्शन बी मिलेगा। अगर हम बात करें 114 मार्क की, तो देखिए मेरे ओपिनियन से 114 नंबर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यानी ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मान दिए गए हैं थ्री, -√3 और √3 जो है, इसको जब आप इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू जीरो नहीं आता है। चाहे आप √3 को पुट करिए या फिर -√3 को पुट करिए, आपका ये जीरोज नहीं है, यानी शून्यक नहीं है। √3 और 3 जो है दिए गए समीकरण का शून्यक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको इग्नोर करें, अगर इसको ना ध्यान दे, तो इसमें से अगर आप दिए गए ऑप्शन को मान में डाल के भी देखेंगे तो ये कोई ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो उस हिसाब से आप आंसर ई के साथ जा सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि विभाग इसको पूरी नंबर सब किसी हर किसी को देगा। 114 नंबर प्रश्न में थोड़ी त्रुटि आ गई है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 115 नंबर का, जिसका करेक्ट ऑप्शन है आपका 60 डिग्री। आपको इसमें मान रखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 116 नंबर की बात करें तो 116 नंबर का हमारा प्रश्न का उत्तर होगा 1/2 1 + sin² अल्फा, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगले प्रश्न में 117 नंबर को अगर आप हल करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन है, ए है, यानी 60 रुपए और 15 रुपए पर किलोमीटर। यानी अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 118 नंबर। 118 नंबर में जब आप चित्र बनाएंगे और गणना करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर है H tan अल्फा/tan बीटा - tan अल्फा, यानी करेक्ट ऑप्शन सी होता है। 119 की अगर हम बात करें तो 119 आपका सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन है, और समरूप त्रिभुज का इस प्रश्न का उत्तर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1.6 मीटर, यानी ए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा ये। लास्ट प्रश्न 120 नंबर, जो कि त्रिकोणमिति से है। इसका आप आंसर कर सकते हैं ए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर हमारा आज यहीं समाप्त होता है, परंतु ये क्वेश्चन जो बीपीएससी द्वारा सेट किया गया ये थोड़ा लेंदी था। आप विद इन टाइम कंप्लीट करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या रहता है हमारा। मेरा उम्मीद है कि अगर हमारा 60% के आसपास अगर स्कोर हमारा आ जाएगा तो हम लोग सिक्योर्ड है। चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।